सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आज जब जब रामायण का जिक्र आता है, हमेशा केकई का सबसे पहले आता है जिक्र, क्योंकि आखिर केकई ने ऐसा क्यों किया जो रामचंद्र भगवान जी को वनवास भेज दिया और अपने बेटे के लिए राज्य योग मांगा, ये क्यों किया। तो आज हम इसमें बताएंगे कि केकई से हमें 5 बातें सीखने को मिलती हैं। और सबसे पहले सीखने को मिलती कि हरी इच्छा, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि ऊपर वाले का हमारे लिए क्या प्लान है। क्योंकि केकई श्री रामचंद्र भगवान से बहुत प्यार करती थी, वो अपने भरत से भी ज़्यादा प्यार करती थी। और रामचंद्र भगवान एक दिन उनके कक्ष में आए और केकई से कहा कि मेरा एक आपको काम करना है, और इस काम को आपको करने में ना आपको बहुत ही अपयश मिलेगा, सब आपकी बुराई करेंगे, युग युग आपकी बुराई करेगा, लेकिन मेरा काम ऐसा है कि जो वनवास जाके ही पूरा होगा। आपको पिताजी से मेरे लिए वनवास मांगना होगा। केकई ने कहा ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो तुमको भरत से भी ज़्यादा स्नेह करती हूँ। श्री राम ने कहा कि तुम ही कर सकती हो और कोई नहीं कर सकता। केकई ने कहा ठीक है। तभी क्या होता है कि दासी आती है मंथरा, तो वो मतलब कान भरने लगती है केकई के तुम अपने पुत्र के लिए क्यों नहीं राज्य योग मांगती। तो केकई ने सोचा कि शायद ये हरि की इच्छा है कि जो ये मंथरा को मेरे पास भेजा है। तो उन्होंने दशरथ जी से राम के लिए वनवास मांगा और अपने बेटे के लिए राज्य योग मांगा। जो राज्य योग अपने बेटे के लिए मांगा ना, तो ये तो भगवान श्री राम भगवान ने नहीं कहा था, इन्होंने अपने बेटे के लिए चाहती थी कि राज्य योग है। ये इनकी एक गलती रही केकई की। यदि खाली वो केवल श्री राम के लिए वनवास मांगती तो कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने भरत के लिए राज्य योग मांग लिया। देखो क्या है, ये हरि की तो ही इच्छा थी कि कहाँ तो राज्याभिषेक हो रहा था और उनको फिर वनवास जाना पड़ा। तो हरि के आगे किसी की भी नहीं चलती। हमें नहीं मालूम कि एंड टाइम पे हमें क्या टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसा ऊपर वाले ने सोचा है ना, उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कहाँ तो वो राज्य गद्दी पे बैठने वाले थे और कहाँ वो वनवास को चली गई। दूसरी जो शिक्षा है या हमें सीखने को केकई से मिलती है, वो मिलती है कि कर्म का फल, क्योंकि एक जन्म से दूसरे जन्म में कर्मों का फल तो आपको मिलेगा। जो अगले युग में जो हमारी ये देवकी हैं, देवकी माता ने कृष्ण भगवान से ये कहा कि तुम तो कृष्ण भगवान है, तुमने हमें 14 साल तक कारागृह में क्यों रखा, क्यों नहीं छुड़वाया। तुम तो भगवान थे, तुम तो मुझे भी छुड़वा सकते थे और साथ में अपने पिताजी को भी छुड़वा सकते थे, तुमने क्यों नहीं छुड़वाया। तो कृष्ण भगवान ने कहा माते तुम भूल गई, तुमने पिछले जन्म में मुझे 14 साल के लिए वनवास भेजा था। आप केकई थी और मैं श्री राम था, तो आपने मुझे वनवास भेजा था, तो आपको ये तो सजा काटनी पड़ती ही, क्योंकि कर्म का है, आपको तो भोगना पड़ेगा। फिर देवकी ने कहा कि फिर कौशल्या का क्या हुआ। तो कह रहे जितने 14 साल में जिनके पास रहा हूं ना, वो यशोदा माता ही कौशल्या है। तो ये है कि कर्मों का जो फल है वो आपको इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान रखें, अपने कर्म अच्छे करते रहें, जिससे कि अगले जन्म में भी हमें परेशानी ना होए। बस एक एक दिन, एक एक पल अच्छा सोचें और अच्छा कर्म करें और आगे की तरफ को बढ़ें। और तीसरी जो हमें सीखने को मिलती है केकई से कि वो वीर और साहसी होना चाहिए। जब देव संग्राम हो रहा था तो दशरथ जी इंद्र की सहायता के लिए देवलोक जा रहे थे, तो 10 दिशाओं से असुर आ रहे थे।
मतलब आक्रमण कर रहे थे, एक के ऊपर का आक्रमण कर रहे थे। तभी दशरथ जी के रथ का पहिया निकल गया था और उस टाइम में केकई उनकी सारथी थी। तो जो केकई ने अपनी सूझबूझ से उस पहिए को रोका और इस बात पर दशरथ जी बहुत खुश हुए और उन्होंने केकई को बहुत शाबाशी दी और कहा और 2 वचन दिए, और वो 2 वचन थे कि श्री रामचंद्र भगवान को वनवास और दूसरा वचन के भरत जी का राज्य अभिषेक करवाने की इच्छा। तो ये मतलब है कि वो वीर और साहसी थी। उनसे ये सीखने को मिलता है कि सभी को वीर और साहसी होना चाहिए कि क्या समय किस टाइम क्या किसी को जरूरत पड़ जाए। और एक होना चाहिए कि कहीं से जो हमें सीखने को मिलता है वो मिलता है कि क्षमा करना और क्षमा मांगना। जब हमें जरूरत पड़े और हमसे गलती हो गई हो तो हमें क्षमा मांग लेना चाहिए। कि कई माता थी वो श्री रामचंद्र के चरणों में गिर गई थी कि मेरे से गलती हो गई और मुझे माफ कर दो। श्री रामचंद्र भगवान ने भी उनको माफ कर दिया था। उन्होंने भरत से भी माफी मांगी थी क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि कई को ये मेरी गलती थी। भरत जी ने भी माफ कर दिया था। इसलिए क्षमा मांग लेनी चाहिए और क्षमा कर देनी चाहिए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कैसे में सीखने के लिए कि हमें क्षमा मांग भी लेनी चाहिए। यदि हमसे गलती हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है तो हमें क्षमा मांग लेना चाहिए। और अंतिम जो हमें केकई से सीखने को मिलता है कि कान के कच्चे कभी भी मत बनो, क्योंकि केकई मंथरा की बातों में आ गई थी। जो मंथरा दासी थी उसने ही कान भरे थे केकई के कि अपने भरत के लिए राज्य योग मांग लो, राज्याभिषेक मांग लो। यदि केकई कान के कच्चे ना होती तो ये नहीं होता, ना रामायण होती और ना श्री रामचंद्र भगवान वनवास को जाते और ना ही सीता का अपहरण होता। तो कान के कच्चे नहीं होना चाहिए। और हमें भी अपने जीवन में जैसे कि यदि किसी से सलाह भी लेनी है तो एक अच्छे हमसे अपने से बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लीजिए, ना कि ऐसे ही किसी से सलाह ले लो। और मंथरा दासी थी, उसने तो उसे बहला फुसला के बता के उल्टी सीधी चुगली उगली करके कान भर दिए थे। तो हमें कान के कच्चे नहीं बनना चाहिए। हमें कैसे ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपनी सूझबूझ से और जो हमसे समझदार है अच्छे लोगों से सलाह लेनी चाहिए। और ये हमें 5 बातें हमें केकई से सीखने को मिलती हैं। और वाकई कहने को तो केकई ना होती, ना मंथरा की बात में आती तो रामायण ही ना होती। लेकिन जो हरि की इच्छा है वो तो होनी है ना, कारण बन जाते हैं। हर चीज का कारण बनता है कि वो तो होना है ही। और मैं आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।